सहारनपुर जेल रात 2:30 बजे। जिस रावण की दहशत से योगी सरकार के माथे पर बल पड़ गए थे, उसे करीब 1.5 साल बाद जेल से रिहा भी किया, तो वो भी आधी रात को और चुपचाप। हालांकि भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर उर्फ रावण की रिहाई के आदेश की खबर उनके समर्थकों को पहले ही लग चुकी थी, लिहाजा आधी रात को भी जेल के बाहर नेता की रिहाई का जश्न मन गया। आधी रात को समर्थकों का हुजूम देखकर जेल से बाहर निकलते ही चंद्रशेखर उर्फ रावण ने सीधे मोदी सरकार को ही चुनौती दे डाली। जो लोग ये कह रहे थे हम 50 साल सत्ता से नहीं जाएंगे, वो 2019 में ही सत्ता से बेदखल होंगे, याद रखना। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को सबक सिखाने का काम करेंगे चंद्रशेखर। सरकार तो बहुत दूर की बात, हो सकता है कि विपक्ष में भी जगह ना मिले। मई 2017 में सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा का आरोपी है रावण। दंगा फैलाने के आरोप में रावण को जून 2017 में गिरफ्तार किया गया। हिंसा के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रावण को जमानत दे दी। जमानत मिलने पर यूपी सरकार ने रावण पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया। एनएसए के तहत सरकार को 12 महीने प्रशासनिक हिरासत में लेने का अधिकार। एनएसए के तहत रावण के हिरासत की अवधि 1 नवंबर 2018 तक थी। रावण पर एनएसए के खिलाफ भीम आर्मी की अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हो गई थी। रावण की मां ने बेटे को रिहा करने के लिए योगी सरकार को अर्जी दी थी। मां की अपील के आधार पर सरकार ने रावण को वक्त से पहले रिहा कर दिया। रात को 2 बजे कोई आता है? नहीं आता ना। ये डर है भीम आर्मी का। उनके औकात नहीं कि हमें दिन के उजाले में ले आते। लोग कह रहे थे जेल में, मैं कहता हूँ शेर पिंजरे में ठीक लगता है यार। रावण की रिहाई को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां योगी सरकार पर पहले से ही दबाव बना रही थी। आरोप लग रहे थे कि सरकार ने राजनीतिक हितों को साधने के लिए दलित नेता को जेल में डाल रखा है। लेकिन अब वक्त से 1.5 महीने पहले रिहाई को लेकर भी सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि 2019 चुनावों से पहले बीजेपी अनुसूचित जातियों की हितैषी बनकर यूपी में तैयार हो रहे महागठबंधन के किले में तोड़फोड़ करना चाहती है। कामयाबी कितनी मिलेगी, ये वक्त बताएगा।